राजा रघुवंशी मर्डर केस में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी से पुलिस की पूछताछ चल रही है। 23 मई को गायब होने के बाद सोनम ने 9 मई को यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सरेंडर को अब लगभग 38 घंटे बीत चुके हैं। इन 38 घंटों में सोनम ने पुलिस से क्या क्या कहा, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बीते 38 घंटों में पुलिस के सामने सोनम ने केवल एक ही बात दोहराई और बार बार दोहराई कि इस मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि सोनम ने ये भी कहा कि वो गाजीपुर तक कैसे पहुँच गई इसका उसे इल्म ही नहीं है। किसी ने उसे ड्रग्स देकर बेहोशी की हालत में गाजीपुर तक छोड़ा है। इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर के एक स्टाफ के हवाले से की है, उसके मुताबिक गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर जब सोनम को ले जाया गया, उसके बाद सोनम गहरी नींद में सो गई और जब वो दोपहर में उठी तो उन्होंने केवल एक ही बात दोहराई कि उनका किडनैप हुआ था, उन्हें अगवा किया गया था और उसने राजा रघुवंशी को नहीं मारा। मर्डर केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सोनम ने ये क्लेम किया है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो गाजीपुर के ढाबे तक कैसे पहुंच गई और उसे ये भी नहीं पता कि उसे इधर कौन लेकर आया, यानी कि गाजीपुर तक कौन छोड़कर गया। हालांकि इस बयान के आधार पर पुलिस ढाबे के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक कर रही है। हालांकि इसी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने यह दावा किया है कि जिस काशी ढाबे पर सोनम पहुंची थी, उस ढाबे के संचालक का यह दावा है कि जब सोनम वहां पहुंची तब वो पूरे होशो हवास में थी। इसके अलावा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के हवाले से एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक सोनम ने अपने आप को एक विक्टिम की तरह सबके सामने पेश करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने ड्रग दिए जाने का एक दावा किया और बिना बताए नशे की हालत में गाजीपुर लाए जाने की बात कही। ये एडीजी अमिताभ यश ने एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा अमिताभ यश ने आगे ये भी कहा है एनडीटीवी के मुताबिक कि सोनम ने ये केवल इसीलिए किया क्योंकि उसे पुलिस प्रोसीजर्स की कोई समझ नहीं थी और ये इसीलिए भी किया गया ताकि वो इस ड्रग दिए जाने की बात से वो इस पूरे मामले में अपने आप को बचा सके। हालांकि अब सोनम मेघालय पुलिस के पास 3 दिन तक के लिए ट्रांजिट रिमांड में है। इस ट्रांजिट रिमांड के बाद जब सोनम को मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी, उसके बाद आगे की पूछताछ होगी और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पूरी गुत्थी के आगे के तार खुल सकेंगे।